हेलो बच्चों, आज हम लोग मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। मैथ्स 1 का चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया है और सारे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड भी हो गए हैं। अगर किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियोस देखने हैं तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिए M1C2 सलमान सर। ठीक है, मैथ्स 1 चैप्टर 2 सलमान सर, ये आप लोग सर्च करेंगे तो सारे वीडियोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको मिल जाएंगे। टोटल 7 वीडियोज़ है उस चैप्टर की। तो अगर किसी को देखना है तो M1C2 सलमान सर यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, चलो तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है, ठीक है ना। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले तो समझ लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर किसी सेट ऑफ नंबर्स को या फिर टर्म्स को या फिर लेटर्स को अगर मैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करूं तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर को हम कहते हैं सीक्वेंस। ओके फाइन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर कुछ सीक्वेंसेस लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स हैं जो पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। जैसे कि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, इसको मैंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। अगर आप चाहो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो चाहे असेंडिंग में लिखो चाहे डिसेंडिंग में लिखो, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर आप नंबर को अरेंज करते हो तो हम क्या कहते हैं कि वो एक सीक्वेंस है। ओके फाइन। उसी तरीके से ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है। ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस होता है। इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, सेम होता है, बदलता नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो इस सीक्वेंस में अगर आप किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को उठाते हो, कोई भी दो टर्म्स नहीं बोल रहा हूं मैं, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यानी कि एक के बाद एक आने वाले, ठीक है, या ऐसे समझो आजू बाजू वाले। तो अगर आप 2 को ले रहे हो तो 2 के साथ आपको या तो 3 को लेना पड़ेगा या तो 1 को लेना पड़ेगा। फाइन। तो अगर आप 2 और 3 को ले रहे हो तो इनका क्या करो, डिफरेंस निकालो। ठीक है, 2 माइनस 3 करोगे तो -1 मिलेगा, 3 माइनस 2 अगर करोगे तो 1 मिलेगा। ठीक है ना। इस डिफरेंस के भी बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। पहले तो समझ लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की स्पेशलिटी क्या है। ओके, तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे कि 2 और 3 के लिए डिफरेंस निकाले तो क्या आ रहा है, -1 या फिर 1 आ रहा है। ओके, मान लो कि मैं 2 के साथ 1 को ले लेता, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, अगेन यू विल गेट -1 और 1। ओके फाइन। उसी तरीके से अगर आप 4 और 5 को उठाते हो, ठीक है, 4 और 5 को उठाते हो तो 4 और 5 में भी आपको जो डिफरेंस मिलेगा इट विल बी इधर -1 और 1। ठीक है ना। तो इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है ना, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा, या तो -1 आ रहा है या तो 1 आ रहा है। इसीलिए इस सीक्वेंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आगे बात समझ में। ओके, उसी तरीके से ये वाला भी एक सीक्वेंस है जहाँ पर किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होने चाहिए, ये बात ध्यान में रखो। मैं 4 और 8 को नहीं उठा सकता, ठीक है, मुझे 4 के साथ या तो 6 को लेना पड़ेगा या तो 2 को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों और ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठा लो, अगर उनका डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब डिफरेंस तो सब दो तरीके से निकल रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 और 2 को लिया था तो 1 माइनस 2 भी कर सकते हैं, 2 माइनस 1 भी कर सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमने क्या बोला कि डिफरेंस हमेशा आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म इससे निकलेगा। ठीक है, तो अगर आप 1 और 2 को ले रहे हो तो आप डिफरेंस निकालने के लिए 1 माइनस 2 नहीं करोगे, बल्कि क्या करोगे, 2 माइनस 1 करोगे। हमेशा आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म होगा। ठीक है, बड़ा माइनस छोटा, छोटा माइनस बड़ा, ऐसे कुछ भी मत सोचो। ठीक है, क्या सोचना है डिफरेंस निकालने के लिए, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। तो अगर मैं इस सीक्वेंस के लिए कॉमन डिफरेंस आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। सही है ना। 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 अगेन 1। ठीक है, इस सीक्वेंस के लिए कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। कोई भी दो टर्म्स को उठा लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 मिलेगा। 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2। ठीक है, अगली बात समझ में। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आप लोग निकालेंगे तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपको मिलेगा -1 का, राइट। ठीक है, इन दोनों को उठा लो, ठीक है ना। तो 6 माइनस 7 करेंगे, कितना मिलेगा, -1। अब देखो 7 माइनस 6 नहीं करना, तो ये चीज़ दिमाग में नहीं बिठानी है कि बड़ा माइनस छोटा करके डिफरेंस निकलता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस का मतलब आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात।
तो यहाँ पर भी डिफरेंस कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये तीनों भी क्या है, एक स्पेशल टाइप के सीक्वेंस है जिनका नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ निकालो डिफरेंस, ठीक है। इन दो टर्म्स को ले लो, आगे वाला माइनस पीछे वाला करो, कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, ठीक है। यहाँ पर कितना मिलेगा, 54 मिलेगा। आ रही बात समझ में। इन दोनों का निकालो 9 और 27 का, तो कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, हर बार चेंज हो रहा है, इसीलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। आगे बात समझ में, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन रेशो निकाल रहे हैं और वो कॉमन रेशो कांस्टेंट होता है। इसके बारे में आप लोग 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो पढ़ोगे, ठीक है। फिलहाल अभी हमें सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे फोकस करना है। ओके फाइन, आई होप कि समझ में आ गया। तो डेफिनेशन देख लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्टकट में हम लोग एपी लिखते हैं, इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस वेयर डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन, ठीक है। किसका डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा, इट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, इट विल ऑलवेज बी सेम, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक सीक्वेंस है जहाँ पर कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, चेंज नहीं होता। ओके। अब किसी भी सीक्वेंस में या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को कहा जाता है टर्म्स, ठीक है। और उन टर्म्स के नाम होते हैं, जैसे कि पहले टर्म को T1 बोला जाएगा, दूसरे टर्म को T2 बोला जाएगा, तीसरे टर्म को T3, चौथे टर्म को T4, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस के अंदर जो नंबर्स होते हैं उनको नाम दे देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसी सीक्वेंस को वापस से यहाँ पर उठा रहा हूँ। ये सीक्वेंस क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये जो सबसे पहला टर्म नज़र आ रहा है इसको हम बोलेंगे T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4, ये है T5, ये है T6, ठीक है। समझ में आ गया। तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या फिर इन जनरल किसी भी सीक्वेंस में जो नंबर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, टर्म्स कहा जाता है। पहले को T1, दूसरे को T2, तीसरे को T3, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म एंड सो ऑन, ठीक है। चलो अब देखो, अगर मैं आप लोगों से इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अगले टर्म के बारे में पूछूं तो क्या आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, बहुत आसानी से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये कितनावा टर्म है, छठा टर्म। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सातवां टर्म क्या होगा, तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे कि सातवां टर्म यहाँ पर 14 है। क्या किया हमने, कॉमन डिफरेंस को 12 में ऐड कर दिया, ठीक है। तो पिछले टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करते हो, डी को ऐड करते हो, तो अगला टर्म मिल जाता है। उसी तरीके से अगर मैं आठवां टर्म पूछूं तो वो भी आप बता दोगे, 14 में 2 ऐड करके, तो यहाँ मिल जाएगा 16, ठीक है। आई बात समझ में। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ऐसे भी समझ सकते हो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पर हर टर्म पिछले टर्म में डी ऐड करने से मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि 2 में डी ऐड कर दो, ठीक है। इसके लिए डी कितना है, 2 है ना, इसके लिए डी की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अगर मैं पिछले टर्म में डी ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगला टर्म मिल जाएगा। फिर इसमें अगेन डी ऐड करता हूँ तो मुझे अगला टर्म मिल जाएगा, फिर इसमें डी ऐड करता हूँ तो उसका अगला टर्म मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि मुझे अगर T1 पता हो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और मुझे T2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, T1 में डी ऐड कर लूँगा, ठीक है। मैं क्या कर लूँगा, T1 में डी ऐड कर लूँगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझसे कोई T3 पूछे तो मैं क्या करूँगा, T2 में डी ऐड कर लूँगा। अरे बात समझ में। अगर कोई मुझसे T4 पूछे तो मैं क्या करूँगा, T3 में डी ऐड कर लूँगा। ओके फाइन, समझ में आ गया। अब मान लो कोई मुझसे पूछे कि बताओ इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए T96 क्या होगा, बड़ा आसान है। हम लोग क्या करेंगे, T95 में डी ऐड कर देंगे, ठीक है। T95 में डी ऐड करने से मुझे क्या मिल जाएगा, T96, क्योंकि जो भी टर्म चाहिए उसके पिछले टर्म में डी ऐड कर दो, वो टर्म मिल जाता है। अगला टर्म चाहिए तो पिछले वाले में डी ऐड कर दो, वो अगला टर्म मिल जाएगा आपको। तो T96 निकालना है तो T95 में डी ऐड कर दो, आपको T96 मिल जाएगा, ठीक है। ओके फाइन, आगे बात समझ में। अच्छा, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अगर मुझे T96 चाहिए तो मुझे T95 निकालना पड़ेगा, T95 चाहिए तो T94, T94 चाहिए तो T93। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगर कोई यहाँ पर तुमसे पूछे कि बताओ यहाँ पर T96 क्या होगा, तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे कि यहाँ पर T96 होगा 192,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 4 6 8 ऐसे बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको कोई ऐसा सीक्वेंस दे दूँ, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं आपको एक ये सीक्वेंस दे देता हूँ, ठीक है, इसको रहने देते हैं साइड में, -7 -1, ठीक है, फिर 5, फिर 11, ठीक है, 17। ऐसा मैंने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे दिया, ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब इसके लिए अगर मैं आपसे T96 पूछूं तो उतना आसान है क्या जितना आसान यहाँ पर था? नहीं। तो अगर यहाँ पर मुझे T96 निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, T95 निकालना पड़ेगा, उसमें D ऐड करना पड़ेगा। T95 के लिए T94, T94 के लिए T93, T93 के लिए T92, यानी कि मुझे ये पूरा सीक्वेंस फिर से लिखना पड़ेगा 95 96 टर्म्स तक के, तब जा कर के मुझे 96th टर्म मिलेगा, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो क्या करें, कुछ ऐसा तरीका है जिससे मैं T96 आसानी से निकाल लूँ विदाउट द हेल्प ऑफ T95। बिना T95 की हेल्प के, बिना पिछले टर्म की हेल्प के क्या मैं कोई टर्म निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं, एक शॉर्टकट तरीका है उसका, ठीक है। तो शॉर्टकट तरीका क्या है उसको समझते हैं। हम लोग किसी भी टर्म को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के निकालेंगे फर्स्ट टर्म की हेल्प से, ये है वो शॉर्टकट तरीका, ठीक है। कैसे निकालेंगे उसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये पहला टर्म है, इसको ध्यान में रखो। पहले टर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, डी ऐड कर रहा हूँ, है ना। टू क्या है यहाँ पर, डी है। अगर मैं यहाँ पर एक बार डी ऐड करता हूँ तो मुझे दूसरा टर्म मिल जाएगा, फाइन, समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं 4 में 2 ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको है ना 6 को 4 के रिस्पेक्ट में नहीं 2 के रिस्पेक्ट में देखो, ठीक है। तो अगर मुझे 6 पे आना है तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, 2 बार डी ऐड करना पड़ रहा है। T1 से T3 पे आने के लिए मैंने क्या किया, 2 बार डी ऐड किया। उसी तरीके से अगर मुझे T4 पे आना है, ठीक है, कहाँ से, T1 से, तो मैं क्या करूँगा, 3 बार डी ऐड कर लूँगा। देख पा रहे हो, 3 बार 2 ऐड हो रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। तो T1 से T4 पे जाना है तो 3 बार डी ऐड करना है। उसी तरीके से अगर मुझे T5 पे जाना है, T1 से T5 पे जाना है तो मुझे 4 बार डी ऐड करना पड़ेगा। और उसी तरीके से अगर मुझे T6 पे जाना है T1 से तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 बार डी ऐड करना पड़ेगा। ओहो, एक मिनट, समझ में आ रहा है, मतलब क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि कोई भी टर्म चाहिए तो पहले टर्म में उससे एक कम बार डी ऐड कर दो। समझा क्या बोला? मान लो T96 चाहिए तो क्या करो, पहले टर्म में T1 में 95 बार डी ऐड करो, ठीक है। देखो चौथा टर्म चाहिए था, ठीक है ना, तो पहले टर्म में 3 बार डी ऐड करे थे। पांचवा टर्म चाहिए था तो पहले टर्म में 4 बार डी ऐड कर रहे थे। सातवां टर्म अगर किसी को चाहिए तो पहले टर्म में 6 बार डी ऐड करेंगे। तो अगर 96 टर्म चाहिए तो T1 में पहले टर्म में 95 बार डी ऐड कर दो, 96 टर्म मिल जाएगा। आगे बात समझ में? तो यही है वो शॉर्टकट, ठीक है। अब इसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, इन जनरल, ठीक है, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, ध्यान से देखो, ठीक है। तो अगर मैं देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 96 लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 95। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, एक का डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि 96 टर्म चाहिए तो एक कम बार डी ऐड करो, तो मान लो मुझे Tn चाहिए, Tn कुड बी एनीथिंग, ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर Tn भी कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी नंबर मैं निकाल सकता हूँ Tn से, ठीक है ना। तो अगर मुझे Tn चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, T1 में एक बार कम डी ऐड करना पड़ेगा। n में से एक कम कर दो तो क्या मिलेगा, n-1 मिलेगा। ये समझ में आया? आई होप कि ये समझ में आ गया, ठीक है। देखो 96 की जगह n लिख लो, तो 95 को 96 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, 95 को अगर 96 के ज़रिए से बताना है तो कैसे लिखोगे, 96 - 1 से, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर n की जगह 96 रखते हो तो यहाँ पर भी n की जगह 96 लिखने पे 96 - 1 से 95 मिलेगा। आई होप समझ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे Tn निकालना है तो मैं क्या करूँगा, T1 में n-1 बार डी ऐड कर दूंगा, फाइन, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और इसको कहते हैं nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई बात समझ में?
ठीक है, आई बात समझ। फॉर्मूला क्या मिला हमको, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर यहाँ पर तो टी वन था, तो टी वन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ठीक है, स्पेशल नाम दे दिए टी वन को। फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो फर्स्ट टर्म होता है उसको डिनोट करते हैं हम लोग ए से। ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी बात समझ में, ठीक है। और यहाँ पर डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। आई होप कि क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो किसी भी एपी का अगर मुझे nth टर्म चाहिए, n कुछ भी हो सकता है, ठीक है, nth टर्म चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँगा और मुझे क्या मिल जाएगा, nth टर्म मिल जाएगा। अब बच्चों को कन्फ्यूजन होता है n में और tn में, n में और tn में। n क्या है नहीं समझता, tn क्या है नहीं समझता, ठीक है। तो इसको अभी समझ लो अच्छे से, एक एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूँ, अभी अच्छे से इसको क्लियर करके ले लो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए n में और tn में। तो यहाँ पर देखो मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिया हूँ, ये वाला, ठीक है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का है d, ठीक है। d की वैल्यू कितनी है, 2 है। कोई भी दो टर्म्स उठा लो, कॉन्जिक्यूटिव दो टर्म्स उठा लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर d की वैल्यू इज 2, ठीक है। चलो देखो, ये पहला टर्म है, यानी कि ये t1 है, ये क्या है, t1 है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। हरी बात समझ में। तो n क्या होती है, पोजीशन होती है, और tn क्या होता है, उस पोजीशन वाला नंबर होता है। समझ में आया, समझ में आया। इस नंबर की पोजीशन कितनी है, 1 है। नंबर 1 पोजीशन पे कौन है, 2 है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि राम है और श्याम है, ठीक है ना, राम और श्याम। ऐसा कोई टीचर नहीं है जो इन दो नाम का एग्जाम्पल ना देता हो, ठीक है। चलो, तो राम और श्याम दो बच्चे हैं। मान लेते हैं कि राम का रोल नंबर 28 है और श्याम का रोल नंबर 37 है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है ना, ठीक है, ये जो नंबर है ना, इसकी पोजीशन बता रहा है। इस पोजीशन पे कौन है, राम, ठीक है। तो यहाँ पर राम के लिए n की वैल्यू 28 है और tn की वैल्यू राम है, ठीक है। तो अगर मैं राम की पोजीशन पूछूं तो आप बोलोगे 28 है। 28 पोजीशन पे कौन है, राम है। आई होप समझ रहा है ये, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे। देखो t1 कितना है, 2 है, n कितना है, 1, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन n इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, 2 है, यानी कि t1 2 है। तो n क्या बताता है, पोजीशन, और उस पोजीशन पे कौन सा नंबर है वो कौन बताता है, tn बताता है, ठीक है। समझ में आ गया। उसी तरीके से ये क्या है, t2 है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे कौन है, 4 है। सेकंड पोजीशन पे कौन है, 4 है। तो n की वैल्यू 2 और tn की वैल्यू 4, n की वैल्यू 2, tn की वैल्यू 4, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप बोलोगे कि ये क्या है, t6 है, ठीक है। t6 कौन है, 12 है। t6 कौन है, 12 है। 12 की पोजीशन क्या है, 6, 12 की पोजीशन क्या है, 6, ठीक है। समझ में आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पर t96 क्या होगा, t96 यानी कि n की वैल्यू 96 है, तो हमें ये पता करना है कि 96 पोजीशन पे कौन होगा, वो क्या मिलेगा, t96 मिलेगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, t96 कौन होगा, 192 होगा। t96 क्या होगा, 192 होगा। फाइन। तो ये तो सिंपल था, इसके लिए समझ में आ गया। अगर मुझे फॉर्मूले से निकालना होता तो कैसे निकालते, तो अगर मान लो मुझे t96 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँगा, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। मुझे कौन सा टर्म चाहिए, 96 टर्म, यानी कि n की जगह 96 सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर n की जगह 96 डालेंगे, tn की जगह 96 नहीं, tn तो पता करना है, tn तो पता करना है। तो n की जगह 96 रख दो तो t96 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, इस फॉर्मूले से, a प्लस n माइनस 1 डी, a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 यानी कि 96 माइनस 1 डी, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, a यानी कि फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू कितनी है, 2, प्लस 96 माइनस 1 कितना होता है, 95 इंटू डी, डी कितना है, 2, कॉमन डिफरेंस इज 2, ठीक है। तो 2 प्लस 95 इंटू 2 कर लो, 95 इंटू 2 कर लो, 2 5 ज़ा 10 हो गया, ठीक है। 0 का 0, 2 9 ज़ा 10 11, क्या करो ना, 2 9 ज़ा 18 19 190, ठीक है। तो 2 प्लस 190 गिव्स यू 192। तो ये फॉर्मूले के जरिए से निकाले और ये लॉजिक लगा करके निकाल लिए, ओके। आई होप कि ये समझ में आ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं किसी भी सीक्वेंस के, और n में tn में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग ने आज पढ़ ली है। और किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ओके फाइन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को ट्राई करिए, प्रैक्टिस सेट 3.1। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पता लगाना है कि कौन सा सीक्वेंस एपी है। तो क्या करके देखोगे, 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल करके देखोगे। जैसे कि यहाँ पर 4 और 2 का निकाल लो, फिर 6 और 4 का निकालो, और फिर 8 और 6 का भी निकालो। तीनों का डिफरेंस निकालो। ठीक है, तीनों पेयर्स का डिफरेंस निकालो। कांस्टेंट आ रहा है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, नहीं आ रहा है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी करना है, सब में यही करना है। ठीक है, देखना है कि एपी है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में एपी लिखनी है। तो ए दिया हुआ है यानी कि पहला टर्म दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो दूसरा टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, पहले टर्म में डी ऐड करोगे, दूसरा टर्म आ जाएगा। दूसरे टर्म में फिर से डी ऐड कर दो, तीसरा टर्म आ जाएगा। ठीक है, दूसरे टर्म में डी ऐड कर दो तो तीसरा टर्म आ जाएगा। तीसरे टर्म में फिर से डी ऐड कर दो, चौथा टर्म आ जाएगा। तो ऐसे 3-4 टर्म निकाल करके देने हैं। बहुत सारे टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है, कम से कम 3 टर्म्स निकाल लो। ठीक है, 3-4 टर्म्स निकाल लो, एपी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, यहाँ पर एपीज दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, इनके फर्स्ट टर्म बताने। तो फर्स्ट टर्म तो बहुत आसान है, देखो ये पहला टर्म, ये पहला टर्म, ये पहला टर्म और ये पहला टर्म। कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में और 3 में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर हमें हर जितने भी टर्म दिए हुए हैं ना, हर कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल करके देखना पड़ेगा एपी है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस है कि नहीं सेम। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया एपी है यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम रहने वाला है। तो कॉमन डिफरेंस तुम यहाँ से निकालो या फिर यहाँ से निकालो या फिर यहाँ से निकालो, कहीं से भी निकालो सेम आने वाला है क्योंकि एपी है। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो यहाँ पर एक ही बार कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कहीं से भी निकाल सकते हो। तो ए की वैल्यू निकाल लो और डी की वैल्यू निकाल लो। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है फाइन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। टाटा बाय बाय।